इमेजिन आज से कुछ साल पहले किसी ने अगर आपसे कहा होता कि एक डिजिटल एसेट है जिसे लोग इंटरनेट का मैजिक मनी बोलते हैं, एक दिन दुनिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और बिलियनर्स का डिस्कशन का सेंटर बन जाएगा। आप बिलीव नहीं करते। फिर बिटकॉइन ने नए ऑल टाइम हाइज बनाए। हर तरफ सक्सेस स्टोरीज थी। किसी ने अपने पोर्टफोलियो 2x करा तो किसी ने 5x। सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान क्रिप्टो एक्सपर्ट बन गया था। और तब सब ने एक सवाल पूछा कि बिटकॉइन कितना ऊपर जाएगा। लेकिन आज पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। मार्केट में फियर है, नेगेटिव न्यूज है, और जो लोग कुछ टाइम पहले बिटकॉइन को $5 लाख तक जाते हुए देख रहे थे, वही लोग पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ है। लेकिन शायद ये सवाल अभी भी गलत है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने उसका एग्जैक्ट टॉप या फिर एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट कर पाया है। सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया है जो जब मार्केट फियर में था तब डेटा समझ रहे थे। और आज का वीडियो एग्जैक्टली उसी बारे में है। वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज हम बिटकॉइन के करंट मार्केट सिनेरियो को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि ऑन चेन डेटा क्या सिग्नल दे रहे हैं, वेल्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स क्या कर रहे हैं, माइनर्स की क्या सिचुएशन है, और वो कौन सा इंडिकेटर है जिसने बिटकॉइन का हर लगभग मेजर बॉटम आइडेंटिफाई करने में हेल्प की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम डेटा के लैंग्वेज को समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। आज मार्केट में हर एक जन यही जानना चाहता है कि क्या ये बिटकॉइन का बॉटम है। सच बताऊं तो किसी को पता नहीं है, ना इन्फ्लुएंसर्स को, ना इंस्टीट्यूशंस को, और एक्सपर्ट्स को भी नहीं। क्योंकि बॉटम हमेशा हाइंडसाइट में दिखता है। जब मार्केट ऑलरेडी रिकवर हो चुका होता है तब लगता है कि बॉटम तो ऑब्वियस था, लेकिन जब मार्केट एक्चुअली क्रैश कर रहा होता है तब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स बॉटम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये एसेट हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव है या फिर हिस्टोरिकली चीप। और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में। अब समझते हैं मार्केट गिरता क्यों है। रीजन सिंपल है, मार्केट तब तक गिरता है जब तक सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं, और मार्केट तब रिकवर करता है जब सेलर्स खत्म होने लगते हैं। तो अगर हमें बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव समझना है तो हमें प्राइस से पहले सेलर्स को समझना पड़ेगा, और यहाँ से हमें पहला मेजर सिग्नल मिलता है। सिग्नल नंबर 1, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स प्रेशर में हैं। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन पब्लिक है। इससे हम ये देख सकते हैं कि कितने इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में हैं एंड कितने इन्वेस्टर्स लॉस में हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा लॉस में होता है तब वीक हैंड्स पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फियर अपने पीक पर होता है, न्यूज चैनल्स नेगेटिव हो जाते हैं, सोशल मीडिया बिटकॉइन को डेड डिक्लेयर कर देता है, और एग्जैक्टली उसी फेज में मेजर बॉटम्स फॉर्म होने लगते हैं। इस पैटर्न को 2018, 2022 और करंट मार्केट भी अभी इस सिमिलर साइंस दे रहा है। सिग्नल नंबर 2, माइनर कैपिटुलेशन। अब बात करते हैं माइनर्स की। बिटकॉइन माइनर्स मार्केट के सबसे बड़े होल्डर्स में से होते हैं। नॉर्मली अपने बिटकॉइन होल्ड करते हैं, लेकिन जब मार्केट वीक होता है और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आती है तब कई माइनर्स अपने बिटकॉइन सेल कर देते हैं। इस प्रोसेस को माइनर कैपिटुलेशन कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन हिस्ट्री के लगभग हर मेजर बॉटम के आसपास माइनर कैपिटुलेशन देखी गई है, क्योंकि जब मार्केट में सबसे बड़े सेलर्स भी सेल कर चुके होते हैं तब एडिशनल सेलिंग प्रेशर कम हो चुका होता है, और वही रिकवरी का फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। सिग्नल नंबर 3, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है। ये सिग्नल सबसे इंटरेस्टिंग है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल कर रहे होते हैं तब स्मार्ट मनी क्वाइटली बाय कर रही होती है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स, वेल्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स मार्केट के फियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा क्लियरली शो करता है कि जब लॉन्ग टर्म होल्डर्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं उसके बाद बिटकॉइन ने स्ट्रॉन्ग रिकवरीज दिखाई है। सिंपल वर्ड्स में, जब पब्लिक डर रही होती है, स्मार्ट मनी शॉपिंग कर रही होती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर बिटकॉइन का एक इंडिकेटर चूज करना हो जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हो तो वो है 200 वीक मूविंग एवरेजेस। अगर आप बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री देखो तो एक चीज कॉमन दिखेगी। 2018 का बॉटम, 2020 का क्रैश और 2022 का बियर मार्केट। हर मेजर साइकिल में बिटकॉइन इस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हर बार इवेंचुअली रिकवरी आई है। तो क्या इसका मतलब है कि बिटकॉइन यहीं से रिवर्स करेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट और नीचे भी जा सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली जब बिटकॉइन इस जोन में आता है तब उसे डीप वैल्यू जोन माना जाता है। यही बिटकॉइन हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव नहीं, कंपैरेटिवली चीप होता है। आइए देखते हैं मैक्रो फैक्टर्स क्या कह रहे हैं।
अब सिर्फ चार्ट देखने से तो काम चलेगा नहीं, मार्केट्स को ड्राइव करते हैं फंडामेंटल्स, और बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर है ग्लोबल लिक्विडिटी। बिटकॉइन को कई एनालिस्ट लिक्विडिटी स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा इंक्रीज होता है, बिटकॉइन उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने वाले एसेट्स में से सबसे एग्रेसिव होता है। करंट डेटा सजेस्ट करता है कि ग्लोबल लिक्विडिटी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग टेल वाइन मिल सकती है। साथ ही बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी भी कूल डाउन हो रही है। हिस्टोरिकली जब बॉन्ड मार्केट स्टेबल होते हैं तब इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और बिटकॉइन यूजुअली उन एसेट्स में से सबसे पहले रिएक्ट करता है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। तो बात करें चार्ट्स की, तो करंट वीकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिटकॉइन अभी भी मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। प्राइस इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन 57,700 टू 58,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ये जोन फिलहाल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरियाज में से एक नजर आ रहा है। साथ ही वीकली आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में रिकवरी की इनिशियल सिग्नल दे रही है। इस वजह से शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म रिलीफ रैली की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी व्यू ये है कि जब तक बिटकॉइन 57,700 टू 58,000 के सपोर्ट जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट जोन सस्टेन होता है तो प्राइस धीरे धीरे 72,500 टू 73,000 के रेजिस्टेंस जोन की तरफ मूव कर सकती है। फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बिटकॉइन के लिए 57,700 से 73,000 के रेंज में कंसोलिडेशन और रिकवरी का सिनेरियो ज्यादा प्रोबेबल नजर आ रहा है। बियरिश सिनेरियो देखें तो अगर बिटकॉइन वीकली क्लोजिंग के बेसिस पर 57,500 के नीचे क्लोज करता है तो सपोर्ट ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन मिल सकता है। इसके बाद प्राइस 53,500 टू 50,500 के जोन में मूव कर सकती है। बुलिश सिनेरियो देखें तो दूसरी तरफ अगर 73,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलता है तो करंट डाउन ट्रेंड वीक पड़ सकता है। उसके बाद मार्केट में फ्रेश बुलिश मोमेंटम डेवलप हो सकता है, और अगला रेजिस्टेंस 82,000 टू 82,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। फाइनल कंक्लूजन, तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? मार्केट में अभी भी फियर है, रिटेल इन्वेस्टर्स नर्वस हैं, माइनर्स प्रेशर फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, और टेक्निकल चार्ट पर भी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इसका मतलब है कि ये बॉटम कंफर्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिटकॉइन और नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब तक 57,700 टू 58,000 का सपोर्ट जोन है, तब तक 72,500 टू 70,000 तक रिलीफ रैली आ सकती है। वही अगर 57,500 के नीचे वीकली ब्रेकडाउन मिला तो 53,000 टू 50,500 का जोन नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा। और अगर बिटकॉइन 73,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में नए बुलिश फेज की शुरुआत देखने को मिल सकती है, और प्राइस 82,000 टू 82,500 की तरफ बढ़ सकता है। हिस्ट्री हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अक्सर हमें तभी मिलती है जब मेजॉरिटी लोग मार्केट में डरे हुए हैं। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आपका क्या व्यू है? क्या बिटकॉइन फिर से 1,20,000 टच करेगा या फिर और मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू डेल्टा एक्सचेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।